इस्माल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ताजमहल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका। ताजमहल परिसर की बंद 20 कमरों को खोलने की मांग की गई। अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह के माध्यम से ये याचिका दाखिल की गई है। पूर्व ऐतिहासिक साक्ष्यों को जनता के सामने लाने की मांग की गई। अस्थायी रूप से बंद कमरों में भगवान शिव के मंदिर होने का दावा और 4 मंजिला इमारत के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से में 22 कमरे होने का दावा किया गया है। ये बड़ी जानकारी। ताजमहल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई। ताजमहल परिसर की बंद कमरे जो कि 20 संख्या में बताए जा रहे हैं उसे खोलने की मांग की गई। वकील रुद्र विक्रम सिंह ने याचिका लगाई है और कहा है कि ऐतिहासिक साक्ष्यों को जनता के सामने लाना चाहिए। आपको बता दें कि दावा किया गया है इस याचिका में कि ताजमहल में भगवान शिव का मंदिर है और साथ ही वो 20 कमरे जिन्हें खोला जाना चाहिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। याचिका जो हाईकोर्ट में लगाई गई, ये याचिका की कॉपी आपकी टीवी स्क्रीन पर। ताजमहल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दर्ज की गई है। आपको बता दें कि इस याचिका में दावा किया गया है कि ताजमहल में भगवान शिव का मंदिर है और साथ ही 20 वो कमरे जिसका तथ्य आम जनता के सामने आना चाहिए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे जिससे हम इस मसले को लेकर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और साथ ही याचिकाकर्ता वो क्या दावे कर रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि याचिकाकर्ता ने इस याचिका में क्या कुछ दावे किए हैं और इन दावों में आखिर कितनी सच्चाई है। देखिए मोनिका, मैं बता दूं आप लोगों को, जिस तरीके से डॉक्टर रजनीश जी ने जो याचिका दाखिल की है कि ये ताजमहल नहीं, ये तेजो महल है। जो ताजमहल के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक जो 22 कमरे बने हुए हैं उनमें 20 कमरे ऐसे हैं जो अभी तक बंद पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं एएसआई उन कमरों को खोलने से मना करता है या एएसआई उनको खोलने से इनकार पूर्ण रूप से करता है। तो उसी को लेकर ये याचिका दाखिल की गई है कि जो 20 कमरे बंद पड़े हैं वो भोलेनाथ या भोले बाबा के कमरे हैं। तेजो महल के जो साक्ष्य संकलन थे वो उसमें कहीं ना कहीं रुके हुए हैं या उसमें रखे हुए हैं। तो ये याचिका इसलिए डाली गई है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ताजमहल और तेजो महल को लेकर हिंदुवादी संगठन लगातार पहले से विरोध प्रदर्शन करते आए थे कि ये ताजमहल नहीं, ये तेजो महल है। शहंशाह ने इसको शिवलिंग को ये ताजमहल के ऊपर बनवा दिया था और उनको जो अवशेष थे, जो शिवालय के जो शिवलिंग के जो अवशेष हैं, भोले बाबा के जो अवशेष है वो इसमें दबे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि याचिकाकर्ता ने तेजो महल के नाम से जाना जाता है। ये याचिकाकर्ता ने कहा, याचिका में ये भी दलील दी गई है कि इतिहासकारों ने भी इस बात का समर्थन किया है। याचिकाकर्ता ने ये अस्थायी रूप से बंद है, दावा किया जा रहा है कि उन कमरों में भगवान शिव का मंदिर है। याचिकाकर्ता ने साफ तौर पर कहा है कि ताजमहल प्राचीन स्मारक है और स्मारक के संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसके बारे में सही और पूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों की जनता को सामने नहीं लाया जाता। तो कहीं ना कहीं ये याचिकाकर्ता है, उन्होंने ये 20 कमरे खोलने के लिए ये याचिका डाली है। ये जो रुद्र विक्रम सिंह जो अधिवक्ता है, उनके अधिवक्ता ने यहाँ दलीलें पेश की हैं और दलीलें पेश करने के लिए जो ये कहा गया है कि जो इतिहासकार है वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये ताजमहल नहीं, ये तेजो महल है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से आचार्य परमहंसाचार्य जी भी लगातार यहाँ ताजमहल पर भ्रमण करने आए थे, लेकिन उनको धर्मदंड और भगवा वस्त्र के कारण उनको अंदर एंट्री नहीं मिली। वो भी तेजो महल के रूप में इसको प्रचारित कर रहे हैं, तेजो महल का ये दावा कर रहे हैं कि ये तेजो महल है, ताजमहल नहीं है, मैं यहाँ पूजा करने आया हूँ। लगातार देखा जाता है कि आए दिन ये वीडियो सामने आते हैं कि जो हिंदुवादी संगठन सनातन धर्म को मानते हैं वो लगातार ताजमहल के अंदर जाते हैं और पूजा पाठ करने के वीडियो सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ताजमहल को लेकर ये सियासत का दौर शुरू हो रहा था तो वो कहीं ना कहीं तूल पकड़ता जा रहा है। इस याचिका से ये साफ तौर पर जाहिर है कि जो याचिका से मांग की गई है कि जिस तरीके से 20 कमरे बंद है, याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से ये मांग की है कि सरकार को आदेशित करें और जो 20 कमरे हैं उनको खोला जाए, जिससे कि जो तथ्य है भोलेनाथ के जो तथ्य है, जो तेजो महल के जो तथ्य है वो जनता के सामने आए और कहीं ना कहीं जो ताजमहल के रूप में जाना जाता है वो तेजो महल
ताजमहल के रूप में जाना जाए। तो वहीं याचिकाकर्ता ने ये भी गुहार लगाई है हाईकोर्ट से कि जो एक कमेटी बनाई जाए, इतिहासकारों की कमेटी बनाई जाए, जो इसके जानकार है उनकी कमेटी बनाई जाए, उनकी देख रेख में ये कमरा खोला जाए, पूर्ण रूप से इसकी सघनता से चेकिंग करी जाए और ये अवशेष जब निकल कर आए तो वो जनता के सामने रखे जाए और ये पूर्ण रूप से ये कहा जाए कि ये ताजमहल नहीं, ये तेजो महल है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ताजमहल को लेकर जो सियासत गरमाई हुई है, उसको लेकर हिंदुवादी संगठन और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी लगातार आपस में कटाक्ष करते नजर आते थे। जो हिंदुवादी जो संगठन है उनका कहना है कि तेजो महल है, और वही मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनका कहना है कि ताजमहल है। तो ताजमहल विश्वव्यापी इमारत है, यहाँ के विश्व के पर्यटक यहाँ कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई इस तरह के सवाल उठते आए हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट क्या कुछ रुख अपनाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात वाराणसी की, जहां पर ज्ञान व्यापी और